हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। बाकी लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स की भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, गो चेक इट आउट। Prefixes and suffixes. The English language has a huge and ever growing vocabulary. Learning new words to expand vocabulary may seem challenging, but knowing the common prefixes and suffixes of English will help grasp a lot more words. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोकेबलरी है यानी कि जो वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा है। नए वर्ड्स को सीखते रहना ये काम थोड़ा चैलेंजिंग है, इसीलिए कॉमन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो कि इंग्लिश में है, अगर हम वो याद रख लें तब इससे बहुत मदद मिलेगी न्यू वर्ड सीखने में। इट्स लाइक मेमोराइजिंग अ कोड व्हेन इट कम्स टू पॉपुलर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। वंस वी हैव क्रैक्ड द कोड, we will be able to not only spell words correctly but also recognize and maybe define new words. जिस तरह कोड्स को याद किया जाता है उसी तरह प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को याद किया जाता है। एक बार हम इन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस को याद कर ले एज अ कोड, तब हम वर्ड्स को इजीली स्पेल कर सकते हैं, यानी कि उनकी स्पेलिंग बोल सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं और नए वर्ड्स की डेफिनेशन भी शायद दे भी पाएंगे। Many English words are formed by combining basic words with various prefixes and suffixes. A root word is a basic word to which affixes, prefixes and suffixes are added because it serves as the foundation for a new word. English language में नए words form होते हैं basic words को prefixes and suffixes के साथ add कर कर। एक root word basic word होता है जिसको हम affixes add करते हैं, यानी कि या तो प्रीफिक्स ऐड करेंगे वर्ड से पहले या फिर सफिक्स वर्ड के बाद, और ऐसा करने से एक नया वर्ड बनेगा। अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स व्हिच इज यूजुअली यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड। फॉर एग्जांपल, बाय, प्री, एन, अन। Adding a prefix to a root word or to a word produces new words. However, sometimes it changes the entire meaning of the word. तो एक प्रीफिक्स जो है एक सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जिन्हें किसी भी वर्ड के फ्रंट में ऐड किया जाता है, यानी कि वर्ड से पहले। फॉर एग्जाम्पल, बी आई, प्री, ई एन या यू एन, ये प्रीफिक्सेस है। तो इन्हें जब हम रूट वर्ड को ऐड करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, लेकिन कभी कभी जो नया वर्ड बनता है उससे वर्ड की मीनिंग जो है वो एंटायरली चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस एक प्रीफिक्स है जिसको हमने करेज वर्ड को ऐड किया है, तो एक नया वर्ड बना है डिसकरेज। नेक्स्ट है इम, आई एम को पॉसिबल को ऐड किया है, वो इम्पॉसिबल बन चुका है। देन अन को ईजी पे ऐड किया है तो अनईजी बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए हैं टेबल में, फिर उसकी मीनिंग है एंड फिर एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट प्रीफिक्स है ए का मतलब है नॉट या फिर विदाउट। एग्जाम्पल बना है अमोरल या अपोलिटिकल। एंड या एंटी, इसका मतलब है इंस्टेड या फिर अगेंस्ट, मतलब खिलाफ में। एंटी सोशल या एंटासिड। ऑटो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है खुद, यानी कि सेल्फ। एग्जाम्पल, ऑटोग्राफ या ऑटोमेटिक। प्रीफिक्सेस जो है ना सारे ये याद रखने हैं। बाय का मतलब होता है टू या फिर डबल। एग्जाम्पल, बाइफरकेट या बाई एनुअल। डीई या फिर डीआईएस, ऑपोजिट। एग्जाम्पल, डिफॉर्म या डिस्कवर। ई एन या ई एम, इसका मतलब होता है वजह, कॉज टू। एग्जाम्पल, इनैक्ट या एम्पावर। आई एल, आई एम, आई एन या आई आर, इन लोगों का मतलब होता है नहीं, नॉट। इलिटरेट, इम्प्योर, इनसिंसियर, इररेलेवेंट। इंटर का मतलब होता है बीच में। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल, इंटरसेप्ट। मिस का मतलब होता है गलत। मिसस्पेल, मिस इंटरप्रेट। नॉन का मतलब होता है नहीं। एग्जाम्पल, नॉन वायलेंट, नॉन कॉन्फॉर्मिटी। प्री का मतलब होता है पहले या फिर जल्दी। एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट, प्रेपोजिशन। री का मतलब होता है फिर से। एग्जाम्पल, रीराइट या रीगेन। सेमी का मतलब होता है आधा। एग्जाम्पल, सेमी सर्कल या सेमीफाइनल। सब का मतलब होता है नीचे, अंडर। एग्जाम्पल, सब स्टैंडर्ड या सबवे। ट्राई का मतलब होता है तीन। एग्जाम्पल, ट्रायंगल, ट्राइसेप्स। अन का मतलब होता है नहीं। एग्जाम्पल, अनयूजुअल या unhappy. Suffix is a set of letters that comes at the end of a word
तो सफिक्स किसी भी वर्ड के एंड में ऐड किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मेंट है, हुड है, लेस, शन, ly, ty. सो एडिंग सफिक्सेस टू रूट वर्ड्स कैन गिव न्यू वर्ड्स. तो जब हम सफिक्सेस ऐड करते हैं किसी भी रूट वर्ड को, यानी कि वर्ड के एंड में ऐड करते हैं, तब हमें एक नया वर्ड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल एस्टैब्लिशमेंट. तो स्टैब्लिश एक रूट वर्ड है जिसको मेंट वर्ड ऐड किया है, सो नया वर्ड बना है एस्टैब्लिशमेंट. नेक्स्ट वर्ड है कनेक्ट. कनेक्ट को शन के साथ ऐड किया है, सो कनेक्शन बना है. देन श्योर के साथ ly सफिक्स को ऐड किया है, तो श्योरली वर्ड बना है. नाउ लेट अस लुक एट दिस टेबल जिसमें कुछ सफिक्सेस है, उनके मीनिंग्स है एंड एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट वन, एबल या एबल, इसका मतलब होता है कि आप काबिल हो, केपेबल ऑफ बीइंग. एग्जाम्पल ट्रांसफरेबल, रिवर्सिबल. आयाक, आयाक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू, यानी कि वजह से. एग्जाम्पल कार्डियक या मेनियक. एज, एज का मतलब होता है रिलेटेड टू. एग्जाम्पल पोस्टेज या मैरिज. क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट. एग्जाम्पल एरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी. एन का मतलब होता है बनना, टू बिकम. एग्जाम्पल डार्कन, वीकन. फाई का मतलब होता है वजह बनना या फिर बनाना. एग्जाम्पल क्लैरिफाई, हॉरिफाई. हुड, हुड का मतलब होता है क्वालिटी. एग्जाम्पल चाइल्डहुड या प्रीस्टहुड. आईसी या ICAL का मतलब होता है वन हु या फिर पर्टेनिंग टू, यानी कि जिसकी वजह से. एग्जाम्पल डॉगमेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, पॉलिटिकल, फिजिकल. ISC का मतलब होता है देना, टू गिव. एग्जाम्पल क्रिटिसाइज, सैनिटाइज. ISH, इश, इश का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, यानी कि रिलेटेड टू. एग्जाम्पल बॉयिश, फूलिश. इज्म, इज्म का मतलब होता है बिलीव, यानी कि यकीन या फिर प्रोफेशन किसी चीज़ का. एग्जाम्पल टेररिज्म, फेमिनिज्म. IST, IST का मतलब होता है इंसान जो करता है. एग्जाम्पल फिलैंथ्रोपिस्ट, आर्टिस्ट. लेस, बिना किसी चीज़ के या फिर किसी चीज़ की कमी होना. एग्जाम्पल पिटीलेस या टायरलेस. लाइक, लाइक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम्पल चाइल्ड लाइक या गॉड लाइक. मेंट, मेंट का मतलब होता है एक्शन किसी चीज़ का. एग्जाम्पल मूवमेंट या कंटेनमेंट. नेस, नेस का मतलब होता है क्वालिटी किसी चीज़ की. एग्जाम्पल ग्रेटनेस या सैडनेस. ऑइड, ऑइड का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी से मिलती है, रिजेंबल करती है, जैसे कि क्यूबॉइड या एंड्रॉयड. सम, सम का मतलब होता है टेंडिंग टू बी, यानी कि जब कोई चीज़ कुछ बन रही हो, जैसे कि टायरसम, यानी कि थक जाना या लोनसम. आईओएन, आईओएन का मतलब है जब कोई चीज़ किसी चीज़ की स्टेट में होती है, जैसे कि इलेशन या डिप्रेशन. वाइज, वाइज का मतलब होता है दिशा, यानी कि डायरेक्शन. मैनर, यानी कि जिस तरह से कोई चीज़ है. एग्जाम्पल क्लॉकवाइज, लेंथवाइज. Note: It should be noted that a word can have multiple prefixes, roots, and suffixes. For instance, transformation, transformation. So, आप देखो कि किसी भी वर्ड के बहुत सारे प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, यानी कि वर्ड से पहले हम बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं. वर्ड्स और सफिक्सेस, यानी कि वर्ड के बाद ऐड किए जाने वाले वर्ड्स. जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखो, आप फॉर्म भी लगा सकते हो, शन भी लगा सकते हो. ब्यूटी में आप देखो फुल भी लगा सकते हो, ly भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. Remember that word fragments that are used to form word roots can also be used as prefixes and suffixes in other words. So कई बार words के बहुत सारे parts होते हैं, उन words के parts को भी use कर कर prefixes and suffixes की तरह हम new words को form कर सकते हैं. Now let us do the most important exercises for board exam, which are also your textbook exercises. For each sentence below, study the word that is printed in bold. Try to identify the root word along with any prefix and or suffix that are attached to it. तो यहाँ पर हर sentence में एक bold word है. Try to identify that word, and अगर उसमें prefix added है, यानी कि word से पहले कोई word added है, या फिर suffix added है, यानी कि word के बाद कोई word added है, तो उसे आइडेंटिफाई करो आप. फर्स्ट वन, सलमान वॉच्ड अ प्रीव्यू ऑफ द मूवी. तो यहाँ पर बोल्ड वर्ड है प्रीव्यू. प्रीव्यू में मेन वर्ड है व्यू, यानी कि रूट वर्ड, और प्री एक प्रीफिक्स है जो वर्ड से पहले ऐड किया गया है. सो हमने एक प्रीफिक्स ढूंढा है और एक रूट वर्ड. सेकेंड वन, डोंट बी सो चाइल्डिश.
सो चाइल्डिश में जो चाइल्ड वर्ड है वो मेन वर्ड है और उसको इश ISH सफिक्स ऐड किया गया है। रूट वर्ड है चाइल्ड और सफिक्स है ISH। थर्ड वन, द मैजिशियन मेड द पिजन डिसअपियर। अब डिसअपियर में अपीयर जो है वो एक रूट वर्ड है जिसको प्रीफिक्स ऐड किया गया है DIS। फोर्थ वन, आयुब सुपरवाइज द करेक्शन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट्स। तो इसमें करेक्ट जो है वो एक मेन वर्ड है यानी कि रूट वर्ड है और इसको वर्ड ऐड किया गया है शन। तो शन हमारा सफिक्स है। राधिका आज द एक्ट्रेस फॉर हर ऑटोग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पर मेन वर्ड है जिसको प्रीफिक्स ऑटो ऐड किया गया है। वैष्णवी इज ऑलवेज मेथडिकल इन हर वर्क। तो यहाँ पर मेथड एक मेन वर्ड है जिसको ICAL एक सफिक्स ऐड किया गया है। सेवेंथ वन, द बायोलॉजी लैब हैज अ माइक्रोस्कोप। सो बायोलॉजी वर्ड में बायो जो है वो एक रूट वर्ड है एंड लॉजी ये एक सफिक्स है जिसको ऐड किया गया है। देन माइक्रोस्कोप, एंड माइक्रोस्कोप में स्कोप जो है वो एक रूट वर्ड है जिसको माइक्रो प्रीफिक्स ऐड किया गया है। एट वन, गुड टेम्पर गोज हैंड इन हैंड विथ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट with the Y, okay, happy with the Y is the root word and ness जो है NESS इसको ऐड किया गया है as a suffix। then contentment, contentment में content जो है वो एक root word है and meant ऐड किया गया है as a suffix। the airport grounded flights due to low visibility। तो इस सेंटेंस में air जो है वो तो ऐड किया गया है और मेन वर्ड रूट वर्ड पोर्ट है तो air is the prefix। then visibility, visibility में रूट वर्ड यानी कि मेन वर्ड है visible। तो visible एक रूट वर्ड है जिसको ITY ऐड किया गया है यानी कि एक सफिक्स। I stood on a balcony overlooking the park। तो overlooking में looking जो है वो एक रूट वर्ड है एंड ओवर एक प्रीफिक्स है जिसको ऐड किया गया है। हिमेश स्टोरी वॉज अनबिलीवेबल। तो बिलीव एक रूट वर्ड है जिसको प्रीफिक्स अन ऐड किया गया है एंड सफिक्स एबल ऐड किया गया है। चंदन रिमूव द आइटम फ्रॉम द बॉक्स। सो यहाँ पर जो वर्ड है रिमूव्ड उसमें मूव्ड जो है वो एक रूट वर्ड है एंड री एक प्रीफिक्स है। वन शुड नॉट ड्रेस्ड इनफॉर्मली। तो फॉर्म यहाँ पर रूट वर्ड है, इन एक प्रीफिक्स है एंड अली एक सफिक्स है। 14th वन, टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर्स कार्स। सो इस वर्ड में फैक्ट वर्ड जो है वो मेन वर्ड है यानी कि रूट वर्ड। मैनू एक प्रीफिक्स है एंड URES एक सफिक्स है। ही कॉन्ट्राडिक्ट्स एवरीथिंग शी सेज। सो कॉन्ट्रा एक रूट वर्ड है एंड डिक्स एक सफिक्स है। रितिका हैज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। सो ग्रेजुएट एक रूट वर्ड है एंड पोस्ट एक प्रीफिक्स है। आई एम रीडिंग अ बायोग्राफी। सो बायोग्राफी में बायो जो है वो रूट वर्ड है एंड ग्राफी एक सफिक्स है। 18th वन, सिल्विया सेज शी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो प्रेडिक्ट वर्ड में प्री जो है एक प्रीफिक्स है एंड डिक्ट यहाँ पर एक रूट वर्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय मॉडिफाइंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एज इंस्ट्रक्टेड। सो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में प्रीफिक्स ऐड करना है फ्रेंड वर्ड से पहले। ही वॉन्ट्स टू डैश मी ऑन फेसबुक। सो वो मुझे दोस्त बनाना चाहता है तो उसके लिए हम कहेंगे बी फ्रेंड। सेकेंड वन, प्रीफिक्स प्लस एस्टिमेट। शी डैश हर स्ट्रेंथ यानी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कम समझती है सो अंडर एस्टिमेट। चैंपियन प्लस सफिक्स, आर टीम वन द हॉकी डैश। तो चैंपियनशिप, हमारी टीम ने हॉकी की चैंपियनशिप जीती है। फोर्थ वन, इट इज डैश टू किल एंडेंजर्ड एनिमल्स। अगेन प्रीफिक्स ऐड करना है लीगल वर्ड से पहले। सो इट इज इलीगल। शी वॉज गिवन अ डैश ऑफ स्वीट्स। हैंड वर्ड के साथ एक सफिक्स ऐड करना है यानी कि उसे मुट्ठी भर स्वीट्स मिले सो हैंडफुल। You need a dash of hard work and determination to succeed. So combine के साथ एक suffix ऐड करना है आपको। So combination, combination किस चीज़ का? Hard work और determination का। So shun is the suffix. Split up the following words from Gardner's essay on saying please into their component prefixes, roots and suffixes. You will find clues in the answers in the glossary section after the essay.
in the list of roots in Unit 1 and in the tables of prefixes and suffixes in this chapter. So यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं, उसको आपको divide करना है into 3 parts. एक होता है prefix, एक है root word और तीसरा है suffix. ये A.G. गार्डनर के essay on saying please में से ली गई vocabulary है. So let's begin. First word है inexhaustible, intercourse, attune, disagreeable, enjoin, decalogue, benediction, uncivil, resentment. फर्स्ट वर्ड है इनएग्जॉस्टिबल. इसमें इन जो है वो एक प्रीफिक्स है, इबल जो है वो एक सफिक्स है एंड मेन वर्ड है एग्जॉस्ट. सेकेंड वर्ड है इंटरकोर्स. इसमें सिर्फ इंटर एक प्रीफिक्स है और मेन वर्ड है कोर्स. देयर इज नो सफिक्स इन दिस. एट ट्यून. अट्यून में एट जो है वो एक प्रीफिक्स है एंड रूट वर्ड है ट्यून, नो सफिक्स. नेक्स्ट वर्ड है डिसअग्रीएबल, जिसमें अग्री वर्ड जो है वो एक रूट वर्ड है यानी कि मेन वर्ड, डिस एक प्रीफिक्स है और एबल एक सफिक्स है. नेक्स्ट वर्ड है एनजॉइन. एनजॉइन में एन जो है वो एक प्रीफिक्स है, जॉइन मेन वर्ड है और कोई भी सफिक्स नहीं है इसमें. नेक्स्ट वर्ड है डेकालॉग. डेकालॉग में मेन वर्ड है लॉग एंड डेका एक प्रीफिक्स है, देयर इज नो सफिक्स. देन बेनिडिक्शन. बेनिडिक्शन में डिक्शन मेन वर्ड है एंड बेनी एक प्रीफिक्स है, देयर इज नो सफिक्स. देन अनसिविल. अनसिविल में सिविल रूट वर्ड है एंड अन एक प्रीफिक्स है एंड देयर इज नो सफिक्स. देन रिसेंटमेंट. रिसेंटमेंट में सेंट एक मेन वर्ड है, री एक प्रीफिक्स है एंड मेंट एक सफिक्स है.